बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाला हादसा बड़ा ही अफसोसनाक और दिलखराज था, और ये कराची का कोई पहला हादसा नहीं था। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में कराची में लियारी के ही इलाके में ये कोई तीसरी इमारत है जो गिरी है। इस अभी गुज़िश्ता रोज़ जो इमारत गिरी है 5 मंजिला ये इमारत थी, और इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो जहाँ भाग अफराद हैं उसमें तकरीबन 19 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। रेस्क्यू अकाम के मुताबिक जहाँ जाए हादसे पर ऑपरेशन जारी है और इंतहाई एहतियात के साथ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ख़दशा है कि अभी भी शायद मलबे में कुछ अफराद दबे हुए हैं जिनसे हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा हो सकता है। रेस्क्यू अकाम का कहना है कि आज मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिसके बाद जहाँ भाग अफराद की तादाद 19 हो गई है, जिनमें 7 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। वाक़े के बाद कराची के जिन अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब कर लिए हैं। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे जो इन्होंने तफसीलात तलब कर लिए हैं, और हुक्म दिया है कि ख़तरनाक इमारतों की निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर ने गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा हुआ है इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमती अमली बनाई जाए। अब यहाँ पे जो मैं एक बात करूँगा ना, वो ये कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो फरमाया है ना कि कैसी ख़तरनाक इमारतों की निशानदही की जाए, तो सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि लियारी आपका अपना ही गढ़ माना जाता है। एक ज़माने से लियारी आपका वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का। आप कभी वहाँ जाएं, ज़रा देखें वहाँ के हालात और मामलात, वहाँ पे जो इमारतें हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की जो रोड्स हैं, ज़रा उनको जो एक दफ़ा जाके ज़रा देखें तो सही कि वहाँ पे हालात क्या हैं। और दूसरी बात, ये जो नाम है यहाँ सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है, ये जो इसकी नाक के नीचे कराची में कितनी इमारतें हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कराची में जादू से एक बिल्डिंग बन गई। आज रात इन्होंने मतलब एक प्लॉट का इन्होंने बोला कि हाँ यार यहाँ पर हमें बिल्डिंग बनानी है, और वो रात ही रात में बिल्डिंग 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बन भी गई, और वहाँ पे आके लोग भी रिहाइश पजीर हो गए। चलो बिल्डिंग बन भी गई, हो गया जादू, आ गया सामरी जादूगर, आ गया हमून जादूगर, उसने बिल्डिंग बना भी दी। क्या सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी को इतनी परमिशन नहीं है, इतनी इजाज़त नहीं है कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, नाजायज़ है, वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें? एक्शन होता है, SBCA की जानिब से एक्शन होता है, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर उन्हें रिश्वत नहीं दी जाती। कराची का इलाका नाज़माबाद, वहाँ पर दर्जनों बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं, और उनमें से कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कई इमारतें, कई पोर्शन ऐसे हैं जिनको SBCA वाले आके तोड़ देते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं बाद में पता ही चलता है कि यार इनको पैसे नहीं दिए थे, SBCA से ज़रा मामलात बने नहीं थे। सर ये आपका जो इदारा है ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैं एक हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। ये किसी भी लोकल कराची के बिल्डर को उठा के देख लेना, अगर वो जिसने अब तक कोई 4 बिल्डिंग बनाई हैं तो उसमें से 3 बिल्डिंग तो वो होंगी जो उसने SBCA की मंजूरी से गैर कानूनी तौर पर बनाई हैं। इतना आसान नहीं है। आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन जाती है? कराची में ये मामूल हो गया। हर दूसरे इलाके में, मैं नाज़ोबाद की खासकर अगर बात करूँ, नाज़ोबाद अब मतलब ऐसा लगता है कि हम नाज़ोबाद में नहीं रह रहे, हम किसी रनछोड़ लाइन में रह रहे हैं या मीठा दर खारा दर, एक ऐसा मंजर पेश आ गया है। नाज़ोबाद तो रेजिडेंशियल एरिया था ना, वहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स, इतने पोर्शन कैसे बन गए, किसकी परमिशन से बन गए? दूसरा, और जो बात मैं दूसरी वो मैं करना चाह रहा था, मखदूश इमारतों की। SBCA ने गैर कानूनी इमारतों पर आंखें बंद कर रखी हैं। कराची में मखदूश इमारतों की कमोबेश तादाद जो है वो 580 है। 580 ये वो तादाद है जो सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी दे रही है, और उसमें से जो मैं आपको बताऊं 110 इमारतें लियारी में वो हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने।
ये आप ही के इदारे ने सर, जहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं, वो ये जो सारे मामला हो रहे हैं ये वही हैं। एक बात मैं जो बताऊँ, ये जो और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो मखदूश इमारतें हैं, ये जितनी भी पुरानी इमारतें, ये हसास इमारतें, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी काफ़ी कई किसी हद तक जिम्मेदार हैं। उन्हें पता है, वो जानते हैं, उन्हें पता है कि ये बिल्डिंग इस काबिल नहीं रही रहने के, बिल्डिंग आए दिन झटके मार रही है। मतलब फील होता है वहाँ पे रहने वालों को, महसूस होता है कि यार बिल्डिंग लरज रही है, बिल्डिंग इस काबिल नहीं रही है। रनछोड़ लाइन हो गया, लियारी हो गया, या इसके अतराफ के जो इलाके हैं, वहाँ पे 1800 से की तामीर करदा बिल्डिंग है। वहाँ पर मैंने खुद ने कोई साल 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, मैं खुद वहाँ डर गया था। इतने खतरनाक बिल्डिंग है, वहाँ पे चलने में डर लग रहा था। बिल्डिंग टूट रही है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं और मेरी टीम, मतलब हमने वो 3 घंटे 4 घंटे उस बिल्डिंग के अंदर कैसे गुजारे हैं वो हमें मालूम है। वहाँ के रिहायशी तो कई सालों से रह रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये बिल्डिंग कितनी खतरनाक है? हम तो 2-3 घंटे में घबरा गए थे कि यार खुदा न खासा, अल्लाह न करे ये बिल्डिंग गिर ना जाए। उस बिल्डिंग का इंटरेस्ट इतना खतरनाक है, इतना खौफनाक है, इतना मतलब डर लगता है कि बिल्डिंग के अंदर जाते हुए आप धड़ल्ले से, छोटे छोटे बच्चे उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, अच्छे खासे ज़ईफ़ औरतें, ज़ईफ़ लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। और ये एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है, कई 36वीं बिल्डिंग है, उनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 1700 फला से, 1800 फला से, 1600 फला से। मतलब 2-2, 3-3 साल पुरानी बिल्डिंग्स आज भी कराची में मौजूद हैं, उसमें भी लोग रह रहे हैं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आंखें बंद करके सो रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, नोटिस भेज के, सिर्फ नोटिस भेज के खामोश, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, हो गया इनका काम, बस नोटिस भेज दिया, खत्म हो गया। अरे भाई, खाली कराना भी आपकी जिम्मेदारी है, उसका ऑल्टरनेट देना भी आपकी जिम्मेदारी है। चले आप नहीं दे रहे, एक तो सिंध हुकूमत अरबों खरबों रुपए का बजट पास करती है और हमेशा का इसका रोना यही है कि वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है। अरे कहाँ जाता है इतना अरबों खरबों का बजट? कराची के हालात और मामला देखें, रोड्स देखें, बिल्डिंगें देख लें, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग जो सिंध हुकूमत की ज़ेर असर आती हैं, उन बिल्डिंगों की हालत देख लें आप। चलो ये तो प्राइवेट थी ना, यहाँ पे रहने वाले आम शहरी हैं, वो तो जो सिंध हुकूमत के अंडर में बिल्डिंग आती है उनका तो उनको भी तो देखें ना, उनके लिए भी सिंध हुकूमत को एक अलग से बजट पास कराना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिन इमारतों की हालत फौरी तौर पर ख़तरनाक है, उन्हें खाली कराने के लिए मकीनों को मुतबादिल रहाइश फराहम के इक़दाम किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया के पास महदूद वसाइल है। बात वही आ गई, इंतज़ामिया के पास महदूद वसाइल है। ये वसाइल कभी पूरे नहीं होंगे, आप अरबों खरबों रुपए का बजट लेते रहें, इसमें कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो मखदूश इमारतों के हवाले से मालूमात फौरी ज़िले इंतज़ामिया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक पहुँचाएँ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ। अरे यार, मतलब क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? मतलब जिसका काम है उसी को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि भाई आपका ये काम है, आपके ज़ेरे असर इतनी बिल्डिंग फला जगह पर है, वो मखदूश है। ये आम शहरी का काम है या आपका काम है? एक तो सिंध हुकूमत, मतलब अफसोस होता है, मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब सिंध हुकूमत से या इनके ज़ेरे असर जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं उनसे क्या बात की जाए। दूसरी तरफ ये कि MQM के जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी, उनका कहना है कि हालिया हादसा और माजी में होने वाले तमाम हादसात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बिल्डिंग हादसे की मजम्मत नहीं बल्कि जिम्मेदार अफसरान की मुरम्मत करें। खैर, ये मुरम्मत का लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबे में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। कराची को भी माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की है। बिल्कुल सर, सिंध हुकूमत की है, सिंध हुकूमत ही पीपल्स पार्टी की है। तमाम हादसत की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मजम्मत नहीं, जिम्मेदारों की मुरम्मत करें। खैर, वही वाली बात हो गई। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि कराची को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दे, इमारत गिरने की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अखलाकी तौर पर वज़ीर बल्दियात को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर आप इसी बात पे सईद गनी साहब से बात करेंगे ना, तो वो अपने इंतज़ामी मामलात को डिस्कस करने के बजाय MQM पर ही एक लंबी चौड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू कर देंगे। बस मैं तो बस इख्तिताम इसी बात के ऊपर कह जाएगा कि खुदारा ये कराची सिंध का हिस्सा है। कराची के जो अवाम हैं ये सिंध के ही हैं, इन्हें आप महाजिर ना समझें। एक तासुब की जो एक परसेप्शन जो कराची अवाम पर दिया जाता है,
खुदारा उसको ख़त्म किया जाए और कराची बिलखुसूस यहाँ के रहने वालों का ख्याल किया जाए और इन हादसा से बचने की कोई मतलब ठोस इकदाम किए जाएँ।